हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो रीजनिंग का वीडियो है और इस वीडियो में मैंने डाइस या क्यूब से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, उसको कम समय में कैसे बनाए, कैसे ट्रिक के माध्यम से बनाएं, उसे मैं बताने की कोशिश किया हूं। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि यही जो हमारा डाइस से जो ओपन डाइस था, उस ओपन डाइस से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको समझाने की कोशिश किया था। और आज जो क्लोज डाइस होते हैं, डाइस का एक ही डाइस के तीन भाग दिखाए जाते हैं, तीन तरह से उसको दिखाए जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इसके विपरीत में क्या है। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, कैसे उसे हम 1 से 2 सेकेंड में समझ के उस क्वेश्चन को हम टिक आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन से मिले होंगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन आप कई बार एग्जाम में आपको मिला होगा। जैसे देखिए क्या है, निम्न आकृतियों का अध्ययन करें और ये बतावे कि 3 के विपरीत संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे एक डाइस, पिछले वीडियो में मैंने एक ओपन डाइस बताया था, यहाँ पे एक क्लोज डाइस है। डाइस में आप पहले से ही जानते हैं कि 6 साइड होते हैं, उसके सरफेस साइड 6 साइड होते हैं। तो यहाँ पे मतलब एक ऐसा पोजीशन दिया होगा जिसमें 3 साइड दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा, और यह 3 तरह का पोजीशन एक ही डाइस का दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैं पजल समझाने की कोशिश करूंगा आगे के वीडियो में, तो जैसे पजल को हम फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करेंगे और कैसे इसे समझेंगे उसे देखिए। यहाँ पे हमको डाइस का 3 जो है 3 तरह से उसको दिखाया गया है और कहा गया है कि 3 के विपरीत संख्या क्या होंगे। किसके? 3 के विपरीत संख्या क्या होगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे देखना है। सबसे पहले आप देखिएगा डाइस में कि 3 जो पोजीशन दिखाया गया है उसमें 3 कितनी बार दिखाया गया है। तो यहाँ पे 3 एक ही बार दिखाया गया है। अगर 3 जितना बार दिखाया जाता तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा और आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कितना बार? 1 बार। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि जब यहाँ 3 दिख रहा है, 3 के विपरीत संख्या को पूछा गया है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब है कि 3 के विपरीत साइड 1 और 2 तो होगा ही नहीं, तो 1 और 2 नहीं होगा और हमें कहीं पे 3 दिख नहीं रहा है। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन में देखिएगा कि सबसे ज्यादा कौन देखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप 2 से भी लेके चल सकते थे, 2 यहाँ पे दिया हुआ है तो 2 में 1 और 3, 2 यहाँ भी है तो यहाँ पे 1 और 5। तो हमें क्या कोशिश करना है, इस क्वेश्चन में क्लू दिया होता है, जिस क्लू को आप पकड़ लेंगे 2 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्लू मैं तरीका बताऊंगा, आप 2 4 5 क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे आप ऑटोमेटिक उस क्लू के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे क्या है, 5 है, यहां पे भी 5 है, ठीक है, 5 2 जगह है। तो हम क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे। 5 के भी तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई अंक होगा। तो देखिए 5 जब यहां पे हमारा दिख रहा है तो 5 के बगल से 4 और 6 दिख रहा है, यानी 5 के अपोजिट डायरेक्शन में तो 4 और 6 होगा ही नहीं। तो कौन कौन नहीं होगा? 4 और 6 यहाँ पे लिखते जाना है, जिससे क्या होगा कि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद देखिए 5 यहाँ भी है, ठीक है। तो 5 को इस तरह से दिखाया जा रहा है, तो जिसके बगल वाले सरफेस पे 2 और 1 भी दिख रहा है। तो क्या क्या दिख रहा है? 2 और 1 दिख रहा है। अब देखिए डाइस में आप जानते हैं कि 6 साइड होता है, उसके सरफेस साइड कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें से आपको ये पता चल गया कि 5 के अपोजिट साइड में न 4 होंगे, न 6 होंगे,
न 2 होंगे न 1 होंगे, तो बचा कौन? 3, क्योंकि एक तो सरफेस साइड इसका 5 खुद है और दूसरा साइड इसके मतलब 4 तो होगा ही नहीं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? 3 होगा। यानी 5 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। हमें पूछा क्या गया था? 3 के विपरीत संख्या क्या होगा? तो 3 का विपरीत संख्या क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, बना लिए। आप क्या कीजिएगा कि इस तरह के जितने जो क्वेश्चन होंगे उसको आप इकट्ठा कर लीजिएगा। और डाइस, पिछले वीडियो में मैंने ओपन डाइस के बारे में बताया था, यहाँ पे क्लोज डाइस है। तो आप इसे क्या करेंगे, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको जब आप सॉल्व करना शुरू कीजिएगा तो जो मैं तरीका बताया हूँ उसी के माध्यम से आप आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मैं बता दूँ, अगर 3 जितने बार ज़्यादा होता, अगर 3 एक ही बार था, अगर 3 यहाँ पे भी होता, तो सबसे पहले हमें देखना है कि 3 के अपोजिट साइड में कौन नहीं होगा, तो 1 2 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 3 होता और कोई 2 चीज़ दिया होता तो उसको भी काट देते। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एलिमिनेट कर देना है कि ये होगा ही नहीं। होगा वो पॉसिबिलिटी को हमें लेके नहीं चलना है, जो नहीं होगा उसे हमें लिख देना है, और नहीं होगा उसे लिख देना है। जब बच जाएगा तो जो संख्या रिपीट हुआ, जैसे देखिए यहाँ 5 रिपीट हो रहा था, यहाँ 5 रिपीट हो रहा था, तो हम ये सर्च कर लेंगे कि 5 के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है। जब 1 मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक हमें 2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, एलिमिनेट मेथड को लगाना है। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए, इस तरह से ये डाइस में एक और टाइप होता है जिससे आप देखिए, आपको क्या करेगा, दे देगा कि निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासा के 3 स्थितियां दिखलाई गई है और लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा डाइस होता है जिसमें क्या होता है कि कलर लिखा होता है और आपसे पूछा जाता है कि इस डाइस के जो विपरीत में कौन सा कलर होगा। तो या तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे या इस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी मैंने बताया कि हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एलिमिनेट मेथड। अब देखिए, हमें पूछा क्या गया है, लाल, यानी लाल के विपरीत हमें पूछा गया है, लाल के विपरीत क्या होगा। चलिए देखिए, लाल के विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए लाल दिया गया है हमारा, और कहीं पे लाल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए लाल जब यहाँ नहीं दिख रहा है तो हमें दिख क्या रहा है, सबसे ज़्यादा पीला दिख रहा है, काला दिख रहा है, 2 दिख रहा है, काला यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो देखिए यहीं से हमारा आसानी से निकल जाएगा। देखिए काला, काला अगर हमें 2 जगह यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो देखिए काला यानी ब्लैक, ब्लैक के विपरीत साइड कौन कौन नहीं होगा। देखिए काला जब यहाँ है तो लाल भी नहीं होगा, हरा भी नहीं होगा। काला के अपोजिट साइड में क्या नहीं होगा, लाल और हरा नहीं होगा। यहाँ भी देखिए काला है तो सफ़ेद और पीला नहीं होगा, सफ़ेद और पीला नहीं होगा। ठीक है, एलिमिनेट मेथड से हम क्या किए, काला को हम क्या कर दिए, जैसे काला यहाँ पे था तो देखिए हरा नहीं होगा काला के साथ और अपोजिट में, और न लाल होगा। उसके बाद काला के साथ न सफ़ेद होगा न पीला होगा। तो काला के साथ कौन सा रंग बच रहा है, एक ब्राउन कलर बच रहा है, भूरा बच रहा है। तो काला के साथ हमारा क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। अब आइए, यहाँ पे पीला हमें दिख रहा है, ठीक है, और पीला यहाँ पे भी दिख रहा है, हरा यहाँ दिख रहा है, हरा यहाँ दिख रहा है। तो चलिए हम हरा को लेके चलते हैं। ठीक है, हरा, ग्रीन, ग्रीन के देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ना काला होगा ना लाल होगा। काला तो पहले से ही यहाँ काला ब्राउन के साथ है, काला अपोजिट किसके है, शायद ब्राउन के साथ है। तो न काला होगा न लाल होगा हरा के साथ, और न भूरा होगा न पीला होगा। इसका मतलब क्या है, हरा के साथ कौन सा रंग हो जाएगा, हरा के साथ सफ़ेद हो जाएगा। न काला है न हरा है न भूरा है न पीला है। लिख लीजिए इधर साइड में, काला
हरा के साथ न काला है न लाल है, न भूरा है न पीला है, भूरा और पीला ये कलर नहीं है। तो देखिए 4 कलर को हमने हरा के साथ क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। तो जब 4 कलर को हमने एलिमिनेट कर दिया तो बचा क्या हमारा हरा के साथ, हरा के साथ बच गया हमारा हरा के साथ बच गया काला, लाल, भूरा, पीला, तो सफ़ेद हो गया। अब देखिए हरा के साथ सफ़ेद, काला के साथ भूरा, तो लाल के साथ क्या हो जाएगा, पीला। एक कलर बचा पीला। हमसे मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि लाल के अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन को नहीं लिया था, लाल के अपोजिट डायरेक्शन में कौन हो जाएगा, पीला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो अगर जिस कलर का पूछा गया है तो वो कलर अगर 2 बार दिया गया है, डाइस में अगर 2 बार दिया गया है तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। एकदम देखते ही आप आंसर मार देंगे, क्योंकि 4 ऐसा दिया होता है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एक कलर या संख्या स्वयं होता ही है और जो लास्ट बच जाता है वो आंसर हो जाता है। लेकिन जहाँ पे जब एक दिया होता है, सिर्फ एक बार ही जो जिसके बारे में पूछा जाए वो एक ही बार डाइस में कहीं दर्शाया गया है, जैसे यहाँ लाल क्या एक ही बार दर्शाया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है, और यहाँ पे 3 सिर्फ एक बार दर्शाया गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसकी उस संख्या की मदद से या उस कलर की मदद से जो 2 बार डाइस में दिखाए गए हैं उसकी मदद से हम एलिमिनेट करके हम उसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा था क्लोज डाइस का क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड आप जितने भी जो सेट हो या रीजनिंग के आपके बुक हो वहाँ से इसे निकाल के आप लगभग 10-15 क्वेश्चन बना लीजिएगा। कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन सीसेट में भी पूछा जाता है, अपोजिट डाइस वाला जो है ये सीसेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आप वहाँ से भी लगभग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। जब मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।